हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग फाइल नंबर 16 अब करने वाले हैं और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, मैं भी एकदम शानदार हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि शांत जल में, कल की क्लास में मैं ये बात आप लोगों को बताकर गया था कि शांत जल में अपने पास एक इसकी जो स्पीड होगी वो अपने पास होगी x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल अपने पास y किलोमीटर पर आवर। शांत जल में बोट की या तैराक की जो स्पीड अपने पास होगी वो x किलोमीटर पर आवर अपने पास यहां पर है। यहां पर अपने पास y किलोमीटर पर आवर। दोनों अगर एक ही दिशा में अगर चले, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में अपने पास चल रहे हैं तो ध्यान रखना अपने पास जो स्पीड होगी वो अपने पास होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, जिसको धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल या डाउन स्ट्रीम हम लोग बोलता है। इस चीज को बोलेंगे हम लोग धारा की दिशा में, या हम लोग इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, याद रखना। या अपने पास विपरीत दिशा में अगर अपने पास यहां पर करोगे तो x माइनस अपने पास y किलोमीटर पर आवर, ये लीजिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो आपकी बार रिलेटिव जो स्पीड होगी वो अपने पास माइनस होगी, जिसको हम लोग धारा के विपरीत दिशा में या अप स्ट्रीम हम लोग बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, यदि आपको x प्लस वाई भी दिया हुआ है, जैसे कल भी मैंने ये बात लास्ट में बताई थी, x प्लस वाई धारा की दिशा में स्पीड ये दी हुई है और धारा के विपरीत दिशा में मतलब अप स्ट्रीम में जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। मान लो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों देने के बाद अगर कभी भी अमित का आज बर्थडे है, अमित हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए अपनी मेहनत से। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर कभी भी हम लोगों से ऐसे क्वेश्चन में अगर x हम लोगों से पूछता है, अगर वो कहे कि बताइए x कितना होगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। x का मान पूछे तो क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 14 है तो x का मान आएगा 10 प्लस 4/2। अगर ये दोनों देने के बाद कभी भी y पूछे तो दोनों को माइनस करके अपने पास यहां पर डिवाइड किससे कर देता है, 2 से। यदि कभी भी आप लोगों को, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अजय करवा देंगे पीडीएफ अपलोड भाई, अभी तो आप समझ लो, पहले मैं करवाता हूं, पीडीएफ अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो आज की क्लास में, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं और चीजें आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो यहां पर अपने पास x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर पर आवर है, x माइनस वाई बराबर 4 किलोमीटर पर आवर है। दोनों देने के बाद x पूछे तो दोनों को जोड़ दो, y पूछे तो दोनों को घटा दो। मान लो कभी रेशियो पूछा है आपसे, अगर x और y का ये दोनों देने के बाद अगर रेशियो पूछ ले कभी भी, तो एक बार तो दोनों को जोड़ दिया करो और एक बार दोनों को घटा दिया करो। तो रेशियो कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर रेशियो आ गया 7:3। यदि दोनों का सम दिया हुआ है, किन्हीं भी दो चीजों का सम दे और डिफरेंस दे, और उसके बाद अगर रेशियो हम लोगों से पूछा है, जैसे अपने पास x प्लस वाई, वो कहेगा यहां से x प्लस वाई बराबर अपने पास मान लीजिए 8 है और x माइनस वाई बराबर अपने पास 3 है। इसके बाद कोई कहे कि आपसे x और y का रेशियो आप लोग बताइए, तो x और y का रेशियो बताने के लिए एक बार तो दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो, ये अपने पास x और y का रेशियो आ जाएगा। इसमें आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चैप्टर लगभग खत्म है अनुकृति, अब 2-3 दिन और मान लो बस, ज्यादा से ज्यादा। यहां पर मैं आप लोगों को कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो अपने पास ऐसा अगर कभी भी है, धारा की दिशा में अपने पास x प्लस वाई, धारा के विपरीत दिशा में अपने पास x माइनस वाई। यहां पर अपने पास दोनों के बीच की जो डिस्टेंस अपने पास होगी वो अपने पास यहां से यहां तक मान लो 108 किलोमीटर अगर है। एक बोट इधर से चल रही है अपने पास 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक बोट इधर से चल रही है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए अब की बार दोनों विपरीत दिशा में अगर चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी या माइनस होगी, ये बात बताओ मुझे।
एक बोट इधर से चल रही है 15 से, एक बोट इधर से चल रही है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो अपने पास डिस्टेंस है वो तो अपने पास 108 किलोमीटर है। अब मुझे बताइए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताओ रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी होगी। दोनों बोट पानी पर अगर चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी होगी। तो जैसे आकांक्षा ने, अभी ने, मलिक ने, इधर अपने पास क्या नाम है, कॉलम ने, क्या नाम है पता नहीं, मेरे को पढ़ना में भी नहीं आ रहा, कालुआम या क्या नाम है भाई आपका, ये अपने पास इतने बच्चों ने जैसे माइनस लिखा। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अब की बार प्लस होगा। कल की क्लास में मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा था, कल ये बताने की कोशिश कर रहा था अब की बार माइनस नहीं होगा, अब की बार ऐड होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्यों होगा ऐड, क्योंकि दोनों ही बोट पानी पर चल रही हैं। अब अगर अपने पास बोट है वो अगर पानी के ऊपर है तब तो दोनों एक दिशा में अगर चले तब अपने पास रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। लेकिन अब की बार दो डायरेक्शन अपने पास है, दोनों तरफ से दोनों बोट ही चल रही हैं और दोनों पानी के ऊपर है। तो दोनों पानी के ऊपर अगर हैं, मान लो धारा की दिशा में जाए तो मान लो इसकी स्पीड होगी 15 प्लस वाई और इसकी स्पीड होगी 12 माइनस वाई, विपरीत दिशा में जाए तो जब दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा और अपने पास 27 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बोट अब की बार पानी के ऊपर चल रही हैं। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों एक ही सरफेस पर चल रही हैं। जैसे एक ट्रेन और एक, अगर कल की क्लास में बताया था ट्रेन भी पृथ्वी पर है और अपने पास एक व्यक्ति भी पृथ्वी पर ही दौड़ रहा है, दोनों अगर साथ साथ दौड़ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में माइनस। लेकिन अगर ट्रेन के ऊपर ही व्यक्ति अगर हो तो फिर अगर आप लोग बात करोगे उस व्यक्ति की रिलेटिव स्पीड तो वो कितनी हो जाएगी अपने पास, यहां पर हो जाएगी अपने पास 55, जैसे कल एग्जांपल दिया था। तो एक दूसरे के ऊपर नीचे अगर हो तब तो अपने पास प्लस होती है, जैसे पानी और बोट अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपने सेम डायरेक्शन में तो प्लस, अगर ऊपर पानी के ऊपर ही अगर बोट है तो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस। लेकिन दो बोट है, दोनों ही पानी के ऊपर है, दोनों का सरफेस एक है, तो अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में फिर प्लस होगा और सेम डायरेक्शन में माइनस। ट्रेन वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। चंदन ठाकुर, रेशियो के लिए मैंने बताया कि जब भी ये दोनों देने के बाद एक्स और वाई का रेशियो पूछे तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, ये मैंने बताया रेशियो के लिए। सरफेस दोनों का सेम है, दोनों ही बोट पानी पर चल रहे हैं तो दोनों चीजें ऐड होंगी। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने अभी आपको क्या बताया। ये दो बोट हैं, ये याद रखना आप लोग। एक इधर से बोट चल रही है 15 की स्पीड से, एक इधर से बोट चल रही है 12 की स्पीड से। कितनी देर बाद मिलेंगी, तो दोनों बोट का अगर टाइम पूछे, दोनों ही बोट पानी के ऊपर अपने पास है तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 किलोमीटर 4, अपने पास टाइम पूछा है तो 4 आवर्स, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है ये चीजें सब बच्चे समझ पाए होंगे कि यहाँ पर अपने पास क्या है। तो चलिए छोटे छोटे अपने पास इसमें, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो उसके बाद तो टाइम एंड डिस्टेंस ही लगता है इसमें, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है नहीं। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस, आपको समझ में आएगा कि कैसे गिवन होते हैं। कल भी मैंने थोड़ी सी ये चीजें आप लोगों को बता दी थी, आज क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूं आपके लिए, ये लीजिए, चलिए करने की कोशिश करो। देखिए 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो मैंने सारे के सारे आप लोगों के लिए इसमें अपडेट कर दिए हैं ताकि आप देख पाओ कि इसके क्वेश्चंस आते कैसे हैं। पहले वाले जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके अलावा कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, सिर्फ आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लो। चलो करने की कोशिश करो। तो देखिए, let the speed of boat in still water be 17 km per hour and let the speed of the stream is 5 km per hour. What is the time taken by the boat to go 110 km in downstream?
तो मुझे एक बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस अपने पास है, सीपीओ 2023 की साल तो वैसे जारी है एक दो दिन में, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो तो अपने पास दी हुई है 110 किलोमीटर, और रिलेटिव जो स्पीड होगी अपने पास डाउन स्ट्रीम में, वो मुझे बताइए क्या x प्लस वाई होता है क्या? 17 प्लस 5 22 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, जो टाइम अपने पास लगने वाला है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 110 है, डिवाइड कर दोगे इसको 22 से, 110 बटे 22, तो क्या अपने पास 5 घंटे लग जाएंगे क्या? आपको बिल्कुल 5 घंटे लग जाएंगे। और पहला क्वेश्चन बताइए, प्रत्येक बच्चे ने खुद ने अच्छे से ढंग से बताओ क्या सोल्व कर लिया था क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग, सोल्व कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप लोग तो सोल्व करते चलो। A speedboat whose speed is 20 km per hour in still water goes 35 km downstreams and come back in 8 hours. What is the speed of the stream? यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी प्रत्येक क्वेश्चन, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप लोग याद रखिए। तो अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, शांत जल में अपने पास यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 35 किलोमीटर की दूरी जाता है और वो वापस आता है। तो बताइएगा, बताओ जाएगा कौन सी स्ट्रीम में? मान लो डाउन स्ट्रीम में जाए, धारा के अनुकूल अगर जाएगा तो यहाँ पर 20 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, और वापस कौन सी स्पीड से आएगा? वापस आएगा 20 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अब की बार 20 प्लस वाई है और 20 माइनस वाई है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप लोग बोलोगे सर जाने में जो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जाने का जो टाइम होगा 35 अपॉन 20 प्लस वाई, और वापस आने का टाइम कितना होगा? 35 अपॉन 20 माइनस वाई, ये अपने पास वापस आने का टाइम होगा। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हैं, कभी कभार तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ मिलेगा कि जाने और वापस आने का डिफरेंस, अपने पास टाइम का डिफरेंस कि वापस आने में उसको आधा घंटा ज्यादा लगा, 1 घंटा ज्यादा लगा, 2 घंटे ज्यादा लगे, 20 मिनट ज्यादा लगे, तो ज्यादा या कम आए तब तो वो डिफरेंस होता है। अब की बार यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो दोनों का टाइम आप लोग अगर ऐड करोगे 35 अपॉन 20 प्लस वाई, ये अपने पास, और ये 35 अपॉन 20 माइनस वाई, टाइम का अगर सम दिया हुआ है तो टोटल टाइम दिया हुआ है 8 आवर्स, और इस चीज को आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके अपने पास आंसर आ जाएगा। या तो आप लोग क्या काम करोगे, यहां से एक द्विघात समीकरण बनाओगे, और काफी बार सोल्व करना भी पड़ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, या आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हो कि मैं क्या रखूं, इसका y का मान मैं क्या रखूं। 15, 10, 20 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 20 रख दोगे तब तो देखिए जीरो ही हो गया, टाइम इनफाइनाइट लगेगा फिर तो 20 तो हो नहीं सकता। 15, 10 और 5, ये तीनों आप लोग पुट करोगे, आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन से पुट कर लीजिए। मैं ए ऑप्शन यहां पर अगर पुट करूं तो अपने पास 35 अपॉन, अपने पास नीचे भी कितना है 35, बिल्कुल ठीक है, प्लस यहाँ पर 35, और यहाँ पर अगर 15 रखोगे आप लोग, 20 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचा? 5, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया, क्या 8 घंटे आगे हैं क्या? आपको बिल्कुल, और हमें चाहिए भी कितने? 8 आवर्स ही चाहिए। तो ये तो ए ऑप्शन देखते ही अपने पास आंसर आ गया, ऑप्शन से हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? क्योंकि जैसे एक सिंकोरी एजुकेशन पर बच्चा है जिसको पहला अब नहीं समझ में आया, अब इतना आगे बढ़ने के बाद, जबकि उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस करते हैं, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, और 22, 110 में 22 का भाग देंगे 5 घंटे। ये बात बताइए क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? उसमें दिया हुआ मिलेगा अभिषेक आपको, नहीं धारा की दिशा में या धारा के प्रतिकूल, दिया हुआ मिलेगा डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल। तो अब ये चीज तो आपको पढ़कर ही समझनी पड़ेगी। बोलिए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो चलिए समझ पाए हैं तो आप लोग क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है इसको करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3।
श्रेया यादव कल कब कहाँ देख लिए? यहाँ जयपुर से ही है क्या आप? क्योंकि जयपुर से बाहर तो मैं जाता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठहरे पानी में एक नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति 2.5 है। एक व्यक्ति 59.5 किलोमीटर की दूरी एक स्थान तक जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। अब हम लोगों को टोटल टाइम पूछा है कि जाने और वापस आने का टोटल टाइम आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, सभी लोग सीखने की कोशिश करो। टोटल डिस्टेंस जो अपने पास है वो 59.5 किलोमीटर अपने पास है। एक व्यक्ति 6 और 2.5 धारा की दिशा में अगर जाएगा तो स्पीड अपने पास होगी 8.5 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत दिशा में अगर वापस आएगा तो स्पीड कितनी होगी? 6 में से 2.5 घटाओगे तो 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब जाने और वापस आने का टोटल टाइम हम लोगों से पूछा है, जाने का और वापस आने का टोटल टाइम हम लोगों से पूछा है। तो जाने का टाइम 59 पॉइंट अपने पास 5 अपॉन 8.5 होगा, और वापस आने का जो टाइम होगा वो 59.5 अपॉन अपने पास 3.5 होगा। तो ये देखिए, अगर आप लोग पॉइंट अगर यहां से हटाते हो, ये पॉइंट अगर हटा दिया जाए तो ये इसको काट दो। 7 से कट रहा है 5 बार, और 7 से कट रहा है अपने पास 8 बार, और अपने पास 5 बार, और 5 से कट रहा है कितनी बार? 17 टाइम। और इधर पॉइंट से पॉइंट अगर हटा देंगे तो ये तो सीधा सीधा अपने पास क्या 7 से कटता हुआ दिख रहा है क्या? तो 17 और 7 अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 आवर्स, 24 घंटे। ये अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। मुझे बताओ, मुझसे पहले क्या प्रत्येक क्वेश्चन, देखिए मैंने सिर्फ आपको टाइम एंड डिस्टेंस शुरुआत में अच्छा पढ़ाया है, 2023 के क्वेश्चन मैंने समझाए नहीं है। मैं तो आपको खुद से पहले करवा रहा हूं कि भाई आप लोग देख लो 23 में जो क्वेश्चंस आए, लेटेस्ट क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, क्या मुझसे पहले आप लोग खुद सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। एक क्वेश्चन इसका सीडीएस में भी आया था, सीडीएस फर्स्ट में 2023 में। चलिए उसको भी आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं विनय भाई। The speed of a boat in still water is 15 km per hour. It can travel 42 km downstream and 28 km upstream in the same time. यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की दिशा में 42 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में डिस्टेंस तो अपने पास 42 है, और डिस्टेंस अपॉन अपने पास स्पीड जो होगी वो अपने पास टाइम आएगा। डिस्टेंस अपने पास 42 है, अपॉन स्पीड होगी, धारा की दिशा में स्पीड होती है 15 प्लस वाई, क्योंकि ये 15 हमें दिया हुआ है। और अप स्ट्रीम में विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में, तो 28 किलोमीटर जाने में अपने पास कितना होगा? 15 माइनस वाई। ये लीजिए और मुझे बताइए कि टाइम दोनों सेम है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर टाइम दोनों सेम है। यहां पर अपने पास टाइम दोनों सेम है। आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 14 से अपने पास कितनी बार कट रहा है? 3 बार, और 14 से कट रहा है 2 बार। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, डिस्टेंस अपॉन अपने पास स्पीड लिख दिया, टाइम आ गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया, टाइम आ गया। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में। सिर्फ डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है और अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है। धारा के अनुकूल चलेगा तो प्लस, और विपरीत दिशा में चलेगा तो माइनस। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो अपने पास 45 माइनस 3y बराबर अपने पास हो जाएगा 30, प्लस अपने पास यहां से कितना हो जाएगा? 2y। तो ये इधर आके ऐड होगा, तो ये 5y इक्वल टू अगर 15 है तो मुझे बताइए y की जो वैल्यू आ गई है वो क्या 3 आ गई है क्या? और यही तो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग धारा की गति बताइए। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग चाहो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि टाइम दोनों का सेम है। यहां पर अपने पास टाइम दोनों का सेम है। ये जो अपने पास है, जब अपने पास डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में स्पीड होती है अपने पास x माइनस वाई। तो मुझे बताइए, जब भी टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो अगर 42:28 है तो
तो मुझे आप लोग बताइए इनका रेशियो आ गया है वो अपने पास अगर 3:2 आ गया है तो क्या अपने पास स्पीड का रेशियो भी क्या 3:2 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जब भी टाइम अगर अपने पास सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो अगर 3:2 है और टाइम अगर सेम हो तो स्पीड का रेशियो भी अपने पास 3:2 होगा। क्या ये लाइन आप लोगों को पहले से याद है क्या? अब मुझे बताओ 3:2 जो रेशियो अपने पास आया है वो क्या अपने पास एक्स और वाई का रेशियो है या एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का रेशियो है? यहां पर 3:2 जो अपने पास आया है 3:2 जो अपने पास आया है वो क्या अपने पास एक्स प्लस वाई का और एक्स माइनस वाई का रेशियो है, एक्स और वाई का है। तो आप लोग या तो ऐसे कर सकते हो कि सर ये एक्स प्लस वाई धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। अब यहां से दो तरीके से बच्चा अपना दिमाग लगा सकता है। क्या लगा सकता है? पहला तो सर धारा की दिशा में स्पीड तो थी 15 प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड है 15 माइनस वाई। तो यहां से अपने पास 15 प्लस वाई और 15 माइनस वाई का रेशियो है सर 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है जब x प्लस वाई का मान 3 है और x माइनस वाई का मान, जब दोनों का मान देकर x प्लस वाई का भी दिया हुआ हो और x माइनस वाई का भी दिया हुआ हो तो x और y की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो रेशियो में तो एक बार दोनों को जोड़ दो 5 और एक बार दोनों को घटा दो 1। तो ये x और y का मान आ गया है, ये x और y का रेशियो आ गया है। तो x का मान अगर हम लोगों को दिया हुआ है 15, मतलब 15 जो वैल्यू है वो कितने की है? 5 की, और हमें 1 का मान पूछा है यानी y का मान पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। ये रेशियो से भी ऐसा आप लोग सोच सकते हो अगर चाहो तो। मैं फिर बता देता हूं, जब x प्लस वाई और x माइनस वाई ये अगर दोनों देने के बाद, वैसे कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो हम लोग लगा रहे हैं लेकिन एक बार आप लोग याद कर लो कि अपने पास यहां पर दोनों देने के बाद अगर हम लोगों से x और y पूछे तो हमारे पास एक बार दोनों को जोड़ दो तो 5 और एक बार दोनों को घटा दो तो 1। ये अपने पास रेशियो आ जाता है। जब भी अपने पास ऐसा हो इस चीज को आप लोग याद कर लोगे तो ये अपने पास क्वेश्चन है। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझसे पहले आप लोग सोल्व करते चलो। कुछ क्वेश्चंस इसमें कैलकुलेटिव भी आते हैं, उनमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी, ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्या 5 नंबर क्वेश्चन खुद देखकर बताओ क्या कर पाओगे क्या? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 8 है और धारा के अनुकूल द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास x प्लस वाई तो दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर और यहां पर x माइनस वाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। याद रखना यदि रेशियो पूछे, कभी भी कहे कि मुझे तो सिर्फ रेशियो बताओ तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। अगर कभी भी रेशियो पूछे तो आप लोग ये करोगे, लेकिन रेशियो के अलावा रियल वैल्यू पूछ रहा हम लोगों से तो एक्स का मान निकालने का जो ये दोनों देने के बाद अगर एक्स पूछे तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो, डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, और वाई पूछे तो दोनों को माइनस करके 2 का भाग दे दो, 15 माइनस 8 अपॉन अपने पास 2। तो यहां पर अपने पास x का जो मान अपने पास होगा वो क्या अपने पास 11.5 किलोमीटर पर आवर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर होगा। और y का जो मान अपने पास होगा 15 माइनस 8 यानी 7/2 का मतलब क्या 3.5 किलोमीटर पर आवर होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो 11.5 और 3.5 ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करते चलोगे तो करते चलोगे। तो करो अगला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। नवीन गलती से होगी होगी भाई।
शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने और वहां से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 15 घंटे लगता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना इसको। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी के बीच का अंतर जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर अगर है तो नदी के प्रवाह की गति अपने पास क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि नदी की जो प्रवाह है उसकी गति अपने पास क्या होगी, ये चीज हम लोगों से पूछी गई है। और दोनों के बीच का अंतर, मान लो बोट की स्पीड और अपने पास इसको अगर वाई मानते हैं तो इसको अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर मानता हूं यहां पर, तो ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास होगा वो कितना होगा, a+15 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर अपने पास ये है। ये अपने पास अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो ये अपने पास होगा a+15 किलोमीटर पर आवर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। नवीन तो पिछली फाइल डाल दी होगी, ये अपने पास मैं आपको 2023 के क्वेश्चन करवा रहा हूं, हो सकता है साथ पिछली फाइल डाल दी हो उसने गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो यहां पर ये कर लो तो वो अपने आप हो जाएगी। पिछली जो अपने पास पहले वाले बैच की फाइल डल गई होंगी उसमें 2023 के क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, अगर फाइल डल गई है तो कोई पिछले बैच की। यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना, आप लोग सभी लोग, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 15 घंटे का, पहले क्वेश्चन समझना, अच्छा क्वेश्चन है। जाने और वापस आने में टोटल अगर 15 घंटे अपने पास लगे हैं, जाने का टाइम और वापस आने का टाइम टोटल अगर अपने पास 15 आवर्स अगर लगे हैं, 15 घंटे अगर अपने पास लगे हैं शांत जल में, इसका मतलब जाने का टाइम क्या 7.5 घंटे और वापस आने का टाइम क्या 7.5 घंटे होगा क्या? पानी तो चल ही नहीं रहा, कहीं आप लोग गए हो या वापस आए हो तो जो बोट की स्पीड होगी वही अपने पास स्पीड होगी। इसका मतलब जहां पर आप गए हो और जहां से आप वापस आए हो, क्या जाने का टाइम 7.5 आवर्स और क्या वापस आने का टाइम भी 7.5 आवर्स होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, जाने का टाइम अपने पास 7.5 आवर्स होगा और वापस आने का जो टाइम होगा वो भी 7.5 आवर्स होगा, क्योंकि यहां पर अपने पास देखिए, ध्यान से पढ़ो, शांत जल में एक नाव अपने स्थान तक जाने और वहां से वापस आने में 15 घंटे का समय लगते हैं। यहां तक क्वेश्चन मैंने पढ़ा। इन ए स्टिल वाटर ए बोट टेक्स at total 15 hours to reach a destination and return to its starting point in 15 hours। इसका मतलब जाने में 7.5 घंटे और वापस आने में 7.5 घंटे। कौन सी स्पीड से जाएगी? a+15 की स्पीड से 7.5 घंटे में अगर जा रही है तो डिस्टेंस जो होगी यहां से यहां तक, वो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 7.5 को इंटू कर दें टाइम को, जाने का टाइम और वापस आने का टाइम 7.5 घंटे में पहुंच रही है, कौन सी स्पीड से? a+15 की स्पीड से। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या उसकी टोटल डिस्टेंस 7.5 इंटू हम लोग शांत जल में जो बोट की स्पीड है उससे इंटू करते हैं, तो क्या अपने पास एक स्थान से और यहां तक की टोटल दूरी आ जाएगी? एक एक बात मैं पूछता रहूंगा, क्योंकि लास्ट में फिर मुझे नहीं पता लगेगा कि कहां पर कौन सी दिक्कत आपको आ गई। क्या पहली लाइन मैंने पढ़ी है? इतनी बात मुझे सबसे पहले बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। पहली लाइन मैंने पढ़ ली है, यहां से यहां तक कि जाने और वापस आने का टाइम 7.5 घंटे था, तो 7.5 घंटे अगर जाने और वापस आने का टाइम 15 घंटे। एक बच्चे को नहीं समझ में आया, बाकी लगभग बच्चों के समझ में आ गया, तो इसको मैं फिर समझाता हूं। देखिए, इसने अपने पास कहा है कि नदी के गति के बीच का अंतर, बोट नाव और नदी के बीच का अंतर 15 किलोमीटर का है, तो यहां से मैंने क्या किया, एक की स्पीड ए मानी तो दूसरे की स्पीड होगी a+15। अगर आप लोग, ऐसा कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं इसको ए मान लू तो इसको a-15 मान लू, a-15 मान लो तो भी आंसर अपने पास सेम आना है। एक अपने पास यहां पर a है तो दूसरा a+15 मान सकते हो। सर मैं इधर वाले को अगर a मान लू तो इसको क्या मान सकते हो आप लोग? a-15, डिफरेंस 15 का होना चाहिए, चाहे अपने पास a+15 मान लो या a-15 मान लो, ध्यान रखना। तो अपने पास कहीं पर आप लोग जाते हो और वापिस आते हो तो 8 घंटे लगे, पानी तो चल ही नहीं रहा है, गए और वापिस आए तो 8 घंटे लगे, इसका मतलब 4 घंटे जाने में लगे हैं, 4 घंटे वापिस आने में लगे। कहीं आप पहुंचे और वापिस आए तो टोटल 100 घंटे लगे, तो 100 घंटे अगर लगे इसका मतलब 50 घंटे आपको जाने में लगे और 50 घंटे आपको वापिस आने में लगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास 7.5 आवर्स
जाने और वापस आने में 15 घंटे अगर लगे हैं, इसका मतलब 7.5 घंटे जाने के और 7.5 घंटे आने के, तो 7.5 को टाइम को अगर स्पीड से इंटू करते हो तो डिस्टेंस आती है। अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ? डिस्टेंस इंटू स्पीड किया है अभिषेक, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए चंद्र, कहीं पर आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो और आपको 4 घंटे लगे, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे निकालोगे, बताओ? कोई कहे कि आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में जा रहे हो, तो डिस्टेंस निकालोगे कैसे? इंटू ही तो करोगे। अब उसने कहा, ये तो शांत जल में पहले कंडीशन बनाई, अब उसने कहा अगर पानी चलना शुरू हो जाए, इसने कहा है उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर पानी अगर चलना शुरू हो जाए तो 16 घंटे की आवश्यकता होगी। द सेम जर्नी, जो जाने और वापस आने की द सेम जर्नी रिक्वायर्ड 16 आवर्स व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग। अगर रिवर चलना शुरू हो जाए, पहले शांत जल में कंडीशन बनाई, दूसरी कह रहा है कि अगर रिवर चलना शुरू हो गई, पानी भी अगर चलना शुरू हो गया, तो जाने और वापस आने का जो टाइम लग रहा है वो 16 घंटे अपने पास लग रहा है। तो बताओ जाएगा कौन सी स्पीड से? तो जाते टाइम तो आप लोग दोनों को ऐड करते हो, तो आपको होगा सर जाएगा 2a प्लस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2a प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। वापस कौन सी स्पीड से आएगा? तो वापस आएगा सर, आप लोग इसमें से घटा दोगे, इसमें से घटाओगे, तो वापस कौन सी स्पीड से आएगा? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जाते टाइम स्पीड अपने पास यहां पर ये जो लिखेगा, ये अब देखो शिवा सिंगल, 8 जाने के 8 आने के। अरे देवता, जब पानी चल रहा हो तो ऐसा नहीं होता, जाओगे जल्दी, वापिस आओगे अपने पास धीरे धीरे। हो सकता है 3 घंटे में गए हो और 5 घंटे में, हो सकता है पहुंच गए 6 घंटे में और वापिस आने में 10 घंटे लगे। अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो और अप स्ट्रीम में वापस आ रहे हो तो दोनों टाइम 8-8 घंटे मत मान लेना। पहले तो पानी शांत था तब तो 7.5 और 7.5 मान लिया, अब की बार आप लोग 8 घंटे 8 घंटे नहीं मान सकते जब पानी चलना शुरू हो गया, क्योंकि जाओगे फास्ट स्पीड से और अप स्ट्रीम में वापस धीरे धीरे कम स्पीड से आप वापस आओगे, तो हो सकता है जाने 6 घंटे में लगे, वापस आने में 10 घंटे लगे। तो ऐसे नहीं पूछ सकते आप ना अमन, अभी कुछ नहीं पूछ सकते, आप पढ़ते चलो भाई। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग यहां से अपने पास ये 2a प्लस 15 और वापिस आने का 15 कैसे लिख दिया, ये बात तो समझ पाए हो क्या? देखो पुष्पेंद्र ने तो क्वेश्चन ही सोल्व कर लिया। यहां पर मुझे बताइए, क्या आपको 2a प्लस 15 कहां से लिख दिया मैंने और वो 15 कहां से लिख दिया, क्या समझ पाएगा? डाउन स्ट्रीम में अगर जा रहा है तो आप लोग यहां पर इन दोनों को ऐड करते हैं, और अप स्ट्रीम में आ रहा है तो माइनस करोगे, तो a से a कट के 15, तो जाने का टाइम कितना होगा? 7.5 इंटू a प्लस 15 अपॉन स्पीड 2a प्लस अपने पास यहां पर 15, और वापस आने का टाइम कितना होगा? 7.5 इंटू ए प्लस 15 अपॉन अपने पास कितना होगा? 15, बराबर टोटल टाइम जाने और वापस आने का टाइम 16 घंटे। या तो इस क्वेश्चन को बैठकर आप लोग सोल्व करोगे, या अपने पास यहां पर जो है ऑप्शन से आप लोग क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते चलो। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि अपने पास इसका मान 5 है, उनका आंसर देखकर ही मैं आंसर लिख लेता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस बड़े भी आते हैं, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी हो और इधर सी एंड डी हो, तो एक होता है योगांतर अनुपात, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो।
कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, तीनों जगह हम लोग पढ़ेंगे। तो अपने पास यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ होगा, इसमें ऐसी संख्या में अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हो तो a अपॉन अपने पास b आ जाएगा, और इसमें अगर c एंड d लगाते हो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर लगाते हो तो c प्लस d अपॉन c माइनस d, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, वो चीजें तो आप लोग रेशियो में भी सीखोगे, वो चीजें आप लोग अलजेब्रा में भी सीखोगे, और वो चीज आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखोगे। लेकिन अपने पास ध्यान रखना, ऐसा अगर कभी भी अपने पास है तो इसमें आप लोग लगा सकते हो a प्लस बी अपॉन अपने पास a माइनस बी, और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो योगांतरानुपात लगाकर इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ध्यान रखना आप लोग। और अगर कभी भी पहले से ऐसा लिखा हुआ हो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और यहां पर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, पहले से मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर आप लोग लगाते हो तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसमें अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो ऐसा अपने पास आता है, और इसमें लगाओगे तो उल्टा अपने पास ये आ जाता है। ये अभी आपको याद करना है, कहां से, कैसे और क्यों आया, ये चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग यहां पर समझना। ये मुझे एक बात बताइए, मैं फिर से कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। मैं आपको ये बता रहा हूं, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ तो अपने पास ऐसा आ जाए a प्लस बी और a माइनस बी, और एक तरफ अपने पास ऐसा आ जाए c बाई डी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे a बाई बी, और इसको इधर c एंड डी लगाओगे तो c प्लस डी और c माइनस डी, ऐसे आप लोग लगा सकते हो। जब जरूरत पड़े, एक बार यहां पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैंने ये आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में T1 और T2 आवर्स अगर लगते हैं, धारा की गति अगर y किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में तैराक के अपने पास चाल आप लोग बताइए, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में। मुझे बताओ, धारा के विपरीत x माइनस वाई, और धारा की दिशा में स्पीड होती है x प्लस वाई। इसका टाइम अगर अपने पास T1 और T2 है, ध्यान से समझना, अपने पास T1 और T2, धारा के विपरीत धारा की दिशा में T1 और T2 है, तो टाइम का रेशियो अगर अपने पास ये हो तो आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताइए स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है, T2 अपॉन T1। ये अपने पास स्पीड का रेशियो आ गया, ये लीजिए। और मुझे बताइए, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि यहां से अपने पास x प्लस वाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, स्पीड ये है, और अपने पास स्पीड का रेशियो कितना है, इसकी स्पीड अपने पास T1 है और इसकी स्पीड कितनी है, T2 है। पहला तरीका आपके पास ये हो सकता है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है जिसमें अपने पास यहां पर आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहां से शांत जल में चाल पूछ लीजिए, यानी कि y का मान आप लोग पूछ लो। यहां पर अपने पास शांत जल में अगर ऐसा अपने पास हो, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि x प्लस वाई और x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके y का मान निकाल लेना। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को एक तरफ, y को एक तरफ, और फिर y तो वहीं रख लो, बाकी का आप भाग दे दो। या दूसरा तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास ऐसी कंडीशन अगर आए तो आप लोग चाहो तो यहां पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो, योगांतर अनुपात लगा सकते हो। कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो योगांतर अनुपात नहीं आता, तो योगांतर अनुपात अगर नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई अपने पास कर लो। 6 नंबर में तो प्रीतम अपने पास चारों ऑप्शन रख के देखना है, थोड़ी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी आपको भी। चारों बैठकर ऑप्शन रख के आप देखिए कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई कर रहा है, वो अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जिसको सीएनडी नहीं आता, या कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे, इसमें अगर लगाओगे तो यह आएगा, और इसमें लगाओगे तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2।
हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो y का मान पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से y की वैल्यू मुझे बताइए क्या आ जाएगा, x इंटू टी1 माइनस टी टू, x इंटू टी1 माइनस टी2 अपॉन अपने पास t1 प्लस अपने पास t2, ये अपने पास आ जाएगा y का मान। ये इधर इंटू कर दिया, ये नीचे आ गया, तो y बराबर x इंटू टी1 माइनस टी2 अपॉन ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर आप लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगाना चाहते तो इसके बाद यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना, तो भी वहां से y का मान आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया है बताइए? t1 प्लस t2 अपने पास नीचे आएगा, तो यहाँ पर x का मान, शांत जल में x का मान पूछा है भाई, ये मैंने गलत कर दिया, y का मान निकाल लिया। हमें तो शांत जल में चाल पूछा है, यानी x का मान पूछा है, तब तो t1 प्लस टी2 इंटू अपने पास y अपॉन अपने पास t1 माइनस टी2, शांत जल में चाल पूछे, y का मान नहीं पूछा, x का मान पूछा है, तो क्या ऑप्शन अपने पास डी आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल डी आ जाएगा, x पूछा है यहां पर। चलिए नेक्स्ट, तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस अपने पास अगर आए तो उसको मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग मिलकर। अगला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आप लोग बताइए। ध्यान से समझना भाई, आप लोग यहाँ पर शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, धारा के विपरीत निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में तो जाएगा अपने पास x माइनस वाई की स्पीड से, और वापस जो अपने पास आएगा वो अपने पास आएगा x प्लस वाई की स्पीड से। तो मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड अगर कभी भी पूछे, यहां पर एवरेज स्पीड अगर कभी भी पूछे तो मुझे एक बात बता दीजिए कि अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब भी डिस्टेंस अपने पास सेम हो, इन्हीं चीजों के लिए मैंने वो फॉर्मूले पहले आपको याद करवाए हैं, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के, याद है क्या? यहाँ पर x का मान जो है वो x माइनस वाई है और y का मान अपने पास x प्लस वाई है, तो 2 इंटू पहली स्पीड गुना अपने पास दूसरी स्पीड अपॉन दोनों स्पीड का सम। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होगी पहले से ही। y से y अपने पास कट गया है, तो ऊपर तो बचेगा अपने पास 2 इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस अपने पास बी स्क्वायर अपॉन अपने पास नीचे आएगा 2x, 2 से 2 अपने पास कट गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके लिए सचिन आपको ये पहले से फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो मैं कितनी भी बार रिपीट कर लूं ये समझ में नहीं आएगा। और अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप लोग मुझसे पहले करोगे, और मुझसे पहले करोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जो पहले चीजें ही आपको अब याद ही नहीं है तो बताओ मैं इसको कितनी भी बार रिपीट कर लूं भाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अब उससे क्या फायदा होगा? दिनेश ये कह रहा है कि सर ये कैसे कर दिया। दिनेश आप कल की क्लास और आज की शुरुआत की क्लास देख कर आओ कि धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी, एक बार ये चीज देखा हो तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, नहीं तो हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी कि कब जोड़ रहे हैं और कब हम लोग घटा रहे हैं। तो शुरुआत से ये दोनों ही बच्चे, दिनेश और सचिन, दोनों ही बच्चे ये चीजें आप देख कर आओ कि पहले मैंने क्या पढ़ाया है कि धारा की दिशा में क्या होता है और धारा के विपरीत दिशा में अपने पास क्या होता है, ये एक बार देख कर आओ भाई आप। अगला क्वेश्चन तो वापस रिपीट कर लेना प्रीतम, 6 नंबर क्वेश्चन आप 2 बार, थोड़ी देर बाद ये रिकॉर्डेड आ जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार तक देखो, कौन मना करेगा आपको। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको आप लोग करने की कोशिश करो।
9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सभी लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए यहां पर। देखिए, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में और अगले 8 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। अब क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक से अगर पढ़ोगे तो आप लोगों के समझ में आना शुरू होगा। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, इसने कहा है टोटल 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। ए बोट कवर डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, द फर्स्ट 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 मिनट्स। पहले जो 4 किलोमीटर वो चली, फर्स्ट 4 किलोमीटर वो चली है 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स का मतलब अपने पास यहाँ पर 1/4 आवर अगर है, तो मुझे बताइए यहाँ पर स्पीड कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर 4 को डिवाइड कर दो, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी 1/4, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ये सारी की सारी चीजें लिखी भी हैं, अगर आप ट्यूशन ध्यान से पढ़ो तो। नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अगले 8 किलोमीटर यानी 12 में से 4 तो चल लिया, तो डिस्टेंस बची कितनी। तो आप कहोगे सर 8 किलोमीटर चली, तो नेक्स्ट जो 8 किलोमीटर है वो धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। अगले जो 8 किलोमीटर है वो धारा के विपरीत दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में जो स्पीड है वो धारा की दिशा में स्पीड से दोगुनी है। तो अपने पास यहाँ पर ये 16 है, धारा की दिशा में स्पीड इससे दोगुनी है, तो ये 16 है, तो ये कितनी होगी अपने पास 8 किलोमीटर पर आवर होगी। आप कहोगे सर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने पास जा रही है वो, तो यहाँ पर 1 घंटा लगेगा। सर 1 घंटा कहां से आया, दिनेश और सचिन दोनों आप लोग ध्यान देना भाई। जब डिस्टेंस में आप टाइम का स्पीड का भाग दोगे तो टाइम आता है, तो 8 में 8 का भाग दोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, एक बार कटेगा, इसलिए एक अपने पास आएगा। अब ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए कि जब डिस्टेंस अगर अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। अब ये सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई, अगर उसको ध्यान से पढ़ो तो पता लगेगा, नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो बैठे बैठे चाहे कितनी भी देर आप लोग सोचते रहो। 8 और 4 12 अपॉन टाइम जो है टोटल टाइम 1/4 इधर है और एक अपने पास इधर है, तो 12 अपॉन अपने पास 5/4, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा। 48/5 का मतलब आंसर क्या 9.6 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर आ गया है, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 9 नंबर के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। करंट 4 तारीख से स्टार्ट करेंगे भाई। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर पी से क्यू की ओर जाती है और धारा की दिशा में क्यू से पी की ओर वापस आती है। यहां से अपने पास पी से क्यू तक अपने पास गई है। अब यहाँ पर वरुण मुझे तो पूरा टॉपिक तो पूरा करवाना ही पड़ेगा भाई, पूरा कंप्लीट। आप तो कोई भी मैं सवा घंटे की क्लास ले रहा हूँ, कोई भी ऐसा तो है नहीं कि मैं बीच बीच में बातचीत कर रहा हूँ। चीजें तो कंप्लीट आपको जितने क्वेश्चंस टाइप के आए हुए हैं वो तो करवाने ही पड़ेंगे। बाकी आप ज्यादा समझदार हो, आप बता दो भाई कि क्या करना चाहिए, कि कैसे इसको। या आप एक काम कर लो कि जो रिकॉर्डेड है उसमें देख लो पहले 3-3 चैप्टर, तो आपका 10-12 दिन में पूरा कोर्स हो जाएगा। 3-3 लेक्चर देख लो पहले 3-3, तो आपका लगभग आपका 3 के हिसाब से 20 चैप्टर, तो 60 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप बता दो भाई कि आप जैसे बोलोगे वैसे ही कर देंगे।
यहां से मुझे एक बात बताइए, स्थिर में अपने पास 35 और 5, तो अपने पास कितना होगा? 40 किलोमीटर पर आवर अपने पास यहां पर ये रहा। और ये मुझे बताइए, पूरी यात्रा को नाव की औसत गति वापस कौन सी स्पीड से आएगा? तो 30 किलोमीटर पर आवर। और जब भी डिस्टेंस अपने पास अगर सेम हो, डिस्टेंस अगर कभी भी अपने पास सेम हो, तो क्या हम यहां पर क्या कर सकते हैं? जब भी अपने पास डिस्टेंस अगर सेम हो तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 40 इंटू 30 अपॉन 40 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा? 70। जीरो से अपने पास जीरो, तो अपने पास 8 गुना 30 अपने पास कितना होगा? तो अपने पास होगा 240 अपॉन अपने पास 7। 7 गुना 3 अपने पास 21 होगा। 3 7 गुना 4 अपने पास ये होगा। क्या 34.28, 34 पॉइंट समथिंग, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या आप ऐसे भी कर सकते हो वरुण भाई, आप इनको क्या कर सकते हो, जैसे एक चैप्टर हो जाए, जैसे अपना ये हो गया, मान लो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया है, तो फिर ये अभी लेने के बजाय आप रिकॉर्डेड ले सकते हो, डबल स्पीड में करके आप 4 दिन में देख डालो। फिर आप क्या करोगे? जीके वगैरह पढ़ लो, उस बीच टाइम में इंग्लिश पढ़ लो, उसमें आप जीके पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए। फिर से जैसे एक चैप्टर होने के बाद उसको 2 दिन में आप डबल या ट्रिपल स्पीड कर लो, और उसको फिर से आप देख सकते हो 2-3 दिन में। फिर उसके बीच में ऐसे चारों सब्जेक्ट आप साथ ले सकते हो। करवाएंगे भाई, करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n गुना धारा की दिशा में लिया गया समय। धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n इंटू अपने पास धारा की दिशा में लिया गया समय। तो अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए, धारा की दिशा में लिया गया समय, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में, और एक है अपने पास अप स्ट्रीम। तो मुझे बताइए डाउन स्ट्रीम अपॉन अपने पास अप स्ट्रीम, यहां पर विपरीत दिशा में पहले लिखा है, तो मुझे एक बात बताइए, अप स्ट्रीम में लिया गया समय अपॉन डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय, टाइम का रेशियो क्या अपने पास n/1 ही होगा क्या? अगर इसको आप लोग नीचे ले आते हो, विपरीत दिशा में लिया गया समय, यहां पर ये लिखा हुआ है अप स्ट्रीम में लिया गया समय अपने पास जो है वो n इंटू अपने पास डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय। तो डाउन स्ट्रीम को अगर नीचे ले आओगे तो अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम बराबर, मुझे बताइए क्या n/1 कैसे लिख लिया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, हाँ और ना बताइए कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास किसका रेशियो है? तो आप कहोगे सर ये तो टाइम का रेशियो है, तो मुझे बताइए इनकी जो स्पीड का रेशियो होगा वो कितना होगा? तो क्या अपने पास अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं स्पीड का रेशियो, तो क्या स्पीड का रेशियो टाइम से उल्टा होके क्या 1/n बन जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, आप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? ये स्पीड की बात होने लगी है। उल्टा इसलिए किया है क्योंकि स्पीड की बात होनी शुरू हो गई है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग यहाँ पर अप स्ट्रीम में तो होता है अपने पास x-y, और डाउन स्ट्रीम में होता है x+y बराबर क्या 1/n है क्या? मैंने यहाँ पर स्पीड लिख दी है क्योंकि x और y अगर दिया हुआ है तो अप स्ट्रीम में x-y, x+y, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर देना, या x+y ऊपर लिख लो और x-y नीचे लिख लो, तो इसको n/1 भी लिखा जा सकता है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप लोग यहां से x और y का रेशियो कैसे निकाल सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या आप लोग यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है x/y बराबर कि क्या अपने पास n+1 अपॉन n-1, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लगाया था वो आप लोग लगा सकते हो, तो x और y का रेशियो आ जाएगा दोनों तरीके से। एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। ये चीजें तो देखिए अपने पास लिखी हुई, इसमें क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था उसी को मैंने इसकी जगह मैंने यहां पर लिखा है, विपरीत की जगह अप स्ट्रीम लिख दिया है और धारा की दिशा की जगह डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम और ये लिया गया समय का अनुपात है, तो ये टाइम का रेशियो अपने पास n/1 आ गया।
टाइम का रेशियो अगर अपने पास ये है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है, स्पीड का रेशियो 1/n हो जाएगा। अप स्ट्रीम की जगह x माइनस वाई लिख दिया, डाउन स्ट्रीम की जगह x प्लस वाई लिख दिया, बराबर 1/n। यहां से उसके बाद या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशियो निकाल लो, या फिर अपने पास यहां पर क्या कर सकते हो आप लोग कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो, दोनों से अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक काम करो, क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 कीजिए। ये आगे वाले थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। दो बार तो देखिए मैंने रिपीट कर दिया है, उसके बाद भी हो सकता है कि कभी कभार किसी बच्चे को प्रॉब्लम बच जाए भाई, तो आप लोग इनको बार बार वापस देखकर सोल्व कर लिया करो, 2-3 बार देखा करो। 11 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश में कोई डाउट है क्या? देखते हैं भाई। इफ द टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इक्वल्स टू n इज टाइम टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, x एंड y आर द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड अपने पास स्टील एंड वाटर, अपने पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ऐसे पूरा लिखना चाहिए, थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है भाई। शांत जल में चाल x है और धारा की चाल अपने पास y है, ये थोड़ा सा अपने पास मिस्टेक है कि अपने पास ये दोनों, बाकी तो n into time taken in the direction of current and x and y are the speed of still water, speed of boat in still water and y is the speed of current, ऐसे अपने पास होना चाहिए। बहुत उत्तम भाई। हम लोग थोड़े से बड़े इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब आप लोग प्रीवियस अगर देखोगे तो इनको करने की कोशिश कीजिए। हाँ कराएंगे वरुण, करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा भाई आपको। एक नाव 2.5 घंटे में धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर अपने पास जा सकती है। तो आप एक काम करेंगे, शाम को आज एक क्लास लगा लेते हैं, उसमें करवा देता हूं मैं फोग वाले क्वेश्चंस आपको, ठीक है ना? फोग वाले क्वेश्चंस आज शाम को भी एक क्लास लगा लेते हैं इसकी, तो फोग वाले क्वेश्चंस उसमें मैं आपको करवा देता हूं शाम को। अगर कोई बच्चा नहीं ले पाए तो फिर रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना भाई, ठीक है ना? यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। एक नाव 2.5 घंटे में धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर अपने पास जा सकती है। ये चीज आप लोग याद रखिए, धारा की दिशा में 9 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में जो स्पीड होगी वो अपने पास x प्लस वाई होगी, और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड x माइनस वाई होगी। ये जो टाइम अपने पास दिया हुआ है, ये टाइम पूरा 2.5 घंटे दिया हुआ है, यानी कि 5/2 आवर्स अपने पास दिया हुआ है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने में अपने पास 2.5 घंटे, और धारा के विपरीत दिशा में अपने पास कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाने में अपने पास 2.5 घंटे। ये दोनों टाइम अपने पास दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अपने पास एसएससी में भी 2-3 बार आ चुका है, रेल में भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ढंग से आप लोग पढ़ने की कोशिश करना। आप बता दो उतने ही बजे लगा देंगे, 6 बजे लगा दें क्या? 6 बजे लगाएं या 7 बजे लगाएं? बताओ, आप कहोगे उतने ही बजे क्लास लगा देंगे, शाम को 7 बजे लगा दें क्या? 7 से अपने पास 8 तक, 7 to 8। तो यहां पर कोशिश करना समझने की, तो ये अपने पास यहां पर ये बाकी आप लोग टाइम बता दो, उसी टाइम मैं आपकी क्लास लगा दूंगा। 7 बजे क्या फ्री हो क्या आप? 7 से 8, ठीक है ना? 7 से 8 फ्री होंगे लगभग बच्चे सब। ज्यादा टाइम बताओ, 7 बजे लगाएं, 6 बजे लगाएं, ये बता दो। तो आप लोग यहां पर एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 4 घंटे में धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी। अब इसने कहा हम लोगों से 4 घंटे में धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर,
अनुकूल 15 अपॉन अपने पास x प्लस वाई और प्रतिकूल 6 अपॉन x माइनस वाई, तो बराबर अपने पास टोटल टाइम कितने 4 आवर्स। और ये दो इक्वेशन अपने पास दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना पड़ेगा, वहां से अपने पास आंसर आएगा आगे जो भी टाइम इसने पूछा है। याद रखना ये जो क्वेश्चन अपने पास यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है वो अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 बार अपने पास एसएससी मेंस में आ चुका है और अपने पास इसमें जो अपने पास ये जो है रेलवे इसमें भी अपने पास आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास इन दोनों क्वेश्चंस को दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे और इक्वेशंस को सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे वो चीज आप लोग देखिए। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है, किसी भी एक को बराबर करते हैं और उसमें से हम लोग घटा देते हैं। यहां पर एक को हम लोग बराबर करते हैं और दूसरे को घटा देते हैं। या तो इसको बराबर कर लो, इसको इंटू कर दो 5 से तो 45 और इसको इंटू कर दो 3 से तो 45 और आप लोग घटा दीजिए। या जो x माइनस वाई की टर्म उसको बराबर कर लो, सोल्व करना सीख लीजिए। कभी कभार इसको सोल्व करना पड़ सकता है तो आप लोग इसको बराबर कर सकते हो, इसको इंटू कर दो 3 से और इसको इंटू कर दो 2 से, तो उसके बाद भी आप लोग घटा सकते हो। यानी पहले को इंटू कर रहा हूं मैं 3 से यानी कि 12 बन गया, दूसरे को इंटू कर रहा हूं मैं 2 से और उसके बाद घटा रहा हूं, तो घटाते ही क्या ये वाला तो कट जाएगा क्या। यहां पर 3 से इंटू करोगे 27 और 2 से इंटू करोगे तो अपने पास कितना हुआ 30। 30 में से 27 अगर माइनस करोगे तो 3 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां पर मैंने इंटू किया किससे 2 से तो अपने पास 8 आ गया। यहां पर इंटू किया मैंने 3 से तो 8 में से माइनस करोगे 15/2। तो यहां से मुझे बताइए क्या 1/, अपने पास 2 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो x प्लस वाई का जो मान क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या अपने पास 6 आ गया है क्या, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। x प्लस वाई का मान अगर 6 आ गया है तो मैं यहां पर रखूंगा 6, तो ये अपने पास होगा 3/2। ध्यान से समझना, 6 रखते ही 3 से 3 बार 3 से 2 बार, तो 3/2 अगर उधर ले जाकर माइनस करोगे तो मुझे बताइए यहां से 2.5 में से 1.5 माइनस करोगे 1 बचा। तो क्या अपने पास 4 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 1 है। तो क्या x माइनस वाई की वैल्यू क्या 4 आ गई है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। आगे x पूछा है y पूछा है, क्या कह रहा है धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर। तो 8 को डिवाइड करोगे, धारा के अनुकूल तो स्पीड है 6, धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तो 10 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे 4 से। 2 से कट रहे 4 बार, 2 से कट रहे 3 बार, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, तो एलसीएम अपने पास 6 आ गया। तो यहां पर अपने पास 8 होगा, यहां पर अपने पास 15 होगा, तो 23 अपने पास यहां पर आ गया 6। तो ये आ गया 3 आवर्स, अपने पास 5/6 आवर्स और हैं। उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो गुना करेंगे 60 से, इससे कट गए 10 बार। तो क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो 3 घंटे 50 मिनट 3 आवर्स 50 मिनट्स, ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग सभी लोग ठीक से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है धारा की दिशा में अपने पास 9 किलोमीटर और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, तो 9 अपॉन अपने पास x प्लस वाई धारा की दिशा में और 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इसका जो टाइम है वो तो 5/2 घंटे है। धारा की दिशा में 15, तो धारा की दिशा में स्पीड प्लस होती है। अब दिनेश भाई ये आपको नहीं पता तो फिर आप एक बार उसको याद करके आओ, दिनेश और सचिन दोनों, ये 4 घंटे में। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये अपने पास इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है, बोलिए ठीक है क्या। हाँ रोशन, कुछ क्वेश्चंस बड़े भी आएंगे क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर नहीं पढ़ रहे हैं भाई। अब कुछ क्वेश्चंस बड़े होंगे, ये चीज आगे आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन इससे भी बड़े होंगे देखना। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन है वो करवा दिए जाए ताकि बाद में बच्चा पेड बैच में फटाफट आ जाए। यहां पर तो हम लोग कंप्लीट चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये याद रखना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 का क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक नाव 2 घंटे में 5 किलोमीटर धारा के विपरीत और 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल। देखिए 5 किलोमीटर अपने पास यहां पर चल रही है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में स्पीड होती है माइनस और धारा की दिशा में स्पीड होती है प्लस, और इसका जो टाइम दिया हुआ वो 2 आवर्स दिया हुआ है। यहां पर साथ ही 5.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में 15, तो 15 अपॉन अपने पास x माइनस वाई है, और 14 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर 14 अपॉन x प्लस वाई है, बराबर अपने पास कितने घंटे लगते हैं। एक दो क्वेश्चन करोगे ना तो आपको धीरे धीरे चीजें सोल्व होनी शुरू हो जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो समझ में आ रही है, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पर जैसे ही अपने पास ये आ रहा है शांत जल में 32.4 किलोमीटर चलाने में कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए तो या तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए और घटा दो, या इन दोनों को बराबर कर लो और घटा दो। तो मुझे एक बात बताओ, पहले को क्या हम लोग इंटू कर सकते हैं 3 से, और क्या दूसरे में से घटा सकते हैं क्या? पहले को इंटू करो 3 से और दूसरे से घटा सकते हो, तो क्या ये तो कट ही जाएगा, क्या लिखने की क्या जरूरत है। 3 से इंटू करोगे 18, 18 में से 14 माइनस करोगे तो क्या 4 अपॉन एक्स प्लस वाई बचा। क्या दूसरा सेम क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, हो सकता है पिछला किसी को समझ में नहीं आया। 3 से इंटू करोगे तो 6, 6 में से अगर 5.5 घटाओगे तो क्या आधा ही बचेगा क्या? तो यहां पर कहोगे बिल्कुल आधा बचेगा सर, तो x प्लस वाई का जो मान आ गया है वो क्या मुझे बताइए, यहां से 8 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 8 आ गया है किलोमीटर पर आवर। ये जो 8 अपने पास आया है x प्लस वाई का मान, ये आप लोग यहां पर पुट कर दो। कुछ चीजें दिमाग में कैलकुलेट किया करो। यहां पर 8 अगर पुट कर दोगे तो क्या 3/4 बचेगा क्या? और 3/4 अगर आगे जाके माइनस होगा दो में से, ध्यान से सुनना, 5 अपॉन एक्स माइनस वाई, और अपने पास दो में से माइनस करोगे 3/4, तो क्या यहां से अपने पास 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5, 5 से 5 कट गया, तो x माइनस वाई का जो मान आ गया है वो क्या 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 6 किलोमीटर पर आवर। यही तो ये पूछ रहा है कि बताओ 32.4 किलोमीटर शांत जल में, तो शांत जल में चाल 6 है, तो 32.4 को डिवाइड करोगे अगर 6 से तो क्या आंसर 5.4 आवर्स आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन है जो 2-3 क्वेश्चन जैसे जैसे आप लोग करते चलोगे तो आपको ये हैबिट में आ जाएगा, फिर यही क्वेश्चन आसान लगना शुरू हो जाएगा। पहली बार में लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा है, दूसरी बार करोगे सोल्व होगा, तीसरी बार सोल्व करने की कोशिश करोगे और जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा तो फटाफट आप लोग सोल्व कर पाओगे। बोलो ठीक है क्या? ना ना, मेंस का बैच जरूरत नहीं है भाई। उसके बाद तो क्वेश्चंस आपसे वैसे ही होने शुरू हो जाएंगे। ये तो मैं बहुत डीप से बिल्कुल फाउंडेशन टाइप आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए 3 टाइप के हम लोग बैच चलाते हैं जब मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन वगैरह। 3 टाइप के हम लोग बैच चलाते हैं। पहला बैच होता है ओनली प्री का, दूसरा बैच होता है ओनली मेंस का, और तीसरा बैच होता है एक फाउंडेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। प्री में ओनली हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार आसान आसान क्वेश्चन हम लोग सोल्व करवा देते हैं। मेंस में हम लोग ये मानकर चलते हैं कि बच्चे को चीजें आती होंगी पहले से ही, वो पढ़ चुका है कहीं ना कहीं, तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें मैं आप लोगों को दोनों चीजें साथ बहुत ज्यादा तो क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इस चैप्टर में अगर आप लोग देखोगे तो कम से कम आप लोगों को 250 क्वेश्चन यहां पर सोल्व करवा रहा हूं एक चैप्टर में। और क्वेश्चंस करवाने में जब जीरो से हम लोग उठाते हैं तो थोड़ा सा तो टाइम आपको देना पड़ेगा। या मैं पहले से ही कह रहा हूं, किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं तो यहाँ पर जल्दी ही कर पा रहा हूं, तो आप एक काम क्या करो, रिकॉर्डेड देख लो डबल स्पीड में, 4 दिन में पूरे क्लास देख लो और इसके साथ फिर इंग्लिश की और तैयारी करते रहो।
चारों सब्जेक्ट ऐसे ही लेते रहो। अगर आप ज्यादा ही अपने चल रहा है आपका दिमाग, तो फिर आप लोग 4 सब्जेक्ट को साथ लेते रहो। 4 दिन ये देख लो, 4 दिन जब तक मैं दूसरा चैप्टर कंप्लीट करूं, इतने इंग्लिश और जीके बीच बीच में पढ़ते रहो। ये कर सकते हैं, और तो क्या कर सकता है। तो यहां पर इसलिए नहीं तो फिर ये फाउंडेशन बैच में मैं बिल्कुल जीरो से प्रैक्टिस सब कुछ करवा देता हूं। फिर आपको कहीं कुछ भी मैथ्स के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो वो भी हर टाइप का स्टूडेंट है, उनकी प्रॉब्लम भी हमें समझनी पड़ेगी। उस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही जीरो हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, उनको लगता है एक बार मेरा मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैं तो उस टाइप से आपको पढ़ा रहा हूं। फिर भी कोई बच्चा अगर, तो कुछ बच्चे कम है वो बच्चे जो एक बार कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं, उनको लगता है कि मुझे सर जल्दी से करवा दो, 3 महीने में कोर्स करवा दो, 2 महीने में करवा दो, 4 महीने में। तो फिर ऐसे आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना भाई, यही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्टीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3:13। अपने पास यहाँ पर दोनों की नाव की गति ये दी हुई है। नाव इतने टाइम में धारा के प्रतिकूल अगर यात्रा करती है, तो फिर प्रारंभिक बिंदु पर अगर लौटती है तो कितने समय में वापस आएगी। देखिए धारा की गति जो है, अब मुझे एक बात बताओ, धारा की दिशा में अपने पास यहाँ पर धारा के प्रतिकूल यात्रा करती है, तो विपरीत दिशा में तो अपने पास माइनस होगी, और धारा की दिशा में अपने पास प्लस होगी। दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए, धारा के नाव इतने घंटे में प्रतिकूल यात्रा करती है, विपरीत दिशा में इतना टाइम। तो 3 × 2 6 और 2 8। इसका मतलब डिस्टेंस जो होगी, क्या अपने पास 8/3 को इंटू कर दें, टाइम को इंटू कर दें डिस्टेंस से, तो क्या ये अपने पास स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब जैसे ही मैं टाइम को इंटू कर रहा हूं, किससे हम लोग इंटू कर रहे हैं, यहां पर टाइम को इनटू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर स्पीड से। स्पीड अपने पास दोनों को घटा दिया, ये रही टाइम 8/3 दिया हुआ है, तो टाइम इंटू स्पीड क्या डिस्टेंस नहीं आती है क्या। और वापस आने में अगर स्पीड 16 है, तो वापस आने का टाइम आप लोग बताइए। तो टाइम बराबर क्या अपने पास 8/3 इंटू 10, और डिवाइड कर दोगे आप लोग 16 से, तो 8 से 2 बार और 2 से 5 बार, तो क्या 5/3 आवर्स आ गया है क्या। तो 1 और 2/3 आवर्स भी लिख सकता है, या आगे मिनट में भी बदल सकता है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मुझे बताइए कि शाम को 7 बजे के लिए आप तैयार हो क्या। 7 बजे के लिए आप लोग तैयार रहना। फोग वाले क्वेश्चंस अपने पास मैं आपके लिए लेकर आता हूं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो इवनिंग की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहना। बोट वाले जो क्वेश्चंस हैं 11 से लेकर जो अपने पास 12 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं बीच वाले, वो आसान क्वेश्चंस, उनको जरूर करने की कोशिश करना। अगली क्लास में कल मॉर्निंग में हम लोग फिर से वापस बोट वाले क्वेश्चंस ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर जो इवनिंग में अपने पास ये जो है, अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना कि आप लोग 7 बजे आप लोग आ जाना। कोई बच्चा अगर नहीं ले पाए तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना भाई। आप लोग देखो, हर कोई सा भी टाइम मैं करूंगा, 6 बजे करूंगा तो 6 बजे भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। 6 बजे मुझे बताओ, 6 बजे अगर कर दूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को फिर 6 बजे दिक्कत आएगी। तो प्रॉब्लम तो थोड़ी थोड़ी रहनी है, 6 में भी रहेगी, 7 में भी रहेगी। तो रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना, कोई बच्चा 7 बजे अगर नहीं ले पाए तो। आज की क्लास शाम को फोग वाले क्वेश्चन 7 बजे लगा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।